जय भोलेनाथ। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना। जब आकाश से जल बरसता है तो मानो वह गंगा जल बनकर शिव शंकर के चरणों में अर्पित होता है। और इस महीने के सोमवार, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है, वो विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अनमोल हैं। हर वर्ष करोड़ों भक्त सावन के इन पावन सोमवारों पर व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों सोमवार और सावन के सोमवार इतने चमत्कारी क्यों माने जाते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है सावन सोमवार व्रत कथा। इस कथा में है एक शिव भक्त स्त्री की अटूट आस्था, उसका कठोर तप, उसका प्रेम और भोलेनाथ की कृपा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में सिद्धि है, और यदि इरादा सच्चा हो तो शिव शंकर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। आइए इस कथा को सुनते हैं। चंद्रपुर एक पवित्र नगरी थी, जहां नदियां कलकल बहती थीं और शिव मंदिरों की भरमार थी। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, पंडित रघुनंदन शास्त्री। उनके घर में 7 बेटियां थीं और सबसे छोटी थी अनुप्रिया। अनुप्रिया बचपन से ही अत्यंत सरल, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह मात्र 8 वर्ष की थी तभी उसकी माता चल बसीं। उसने अपनी बहनों और पिता के साथ घर की जिम्मेदारी उठाई। अनुप्रिया का दिन पूजा पाठ, भजन और सेवा में बीतता। विशेषकर उसे भगवान शिव से अत्यंत प्रेम था। हर दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा जीवन दूसरों की सेवा में बीते और मेरी आत्मा हमेशा आपके चरणों में रहे। जब वह 16 वर्ष की हुई तो एक दिन गांव की एक वृद्धा ने उसे सावन सोमवार व्रत की महिमा सुनाई। वृद्धा बोली, बेटी, यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं। इसमें भगवान शंकर स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें मनचाहा फल देते हैं। जिसने सच्चे मन से इस व्रत को किया, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अनुप्रिया ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह पूरे सावन के 4 सोमवार उपवास रखेगी। उसने उपवास का कठिन नियम अपनाया, केवल एक बार फलाहार, वह भी बिना नमक के, और दिन भर भगवान शिव का जाप। तीसरे सोमवार की रात्रि को अनुप्रिया को स्वप्न आया। स्वप्न में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनके जटाजूट बिखरे थे और गले में नागों की माला थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। सुबह जब वह उठी तो दरवाजे पर वही साधु भिक्षा मांगने आए। अनुप्रिया ने उन्हें भोजन कराया, पैर धोए, और जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो बोली, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान शिव की भक्ति बनी रहे। साधु मुस्कुराए, जब तुम कुछ नहीं चाहती तभी तुम सब कुछ पाने योग्य हो। और यह कहकर वे अदृश्य हो गए। कुछ ही दिन में चंद्रपुर के राजा के दूत आए और उन्होंने पंडित रघुनंदन से प्रस्ताव रखा, राजकुमार रघुवीर ने तुम्हारी कन्या को मंदिर में पूजा करते देखा और वह उसके सद्गुणों से प्रभावित है। वह उससे विवाह करना चाहता है। पंडित जी तो आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन अनुप्रिया ने कहा, पिताजी, मैं अभी शिव व्रत में हूं, निर्णय सोमवार की रात ही लूंगी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह विवाह मेरे धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग में बाधा है तो मुझे संकेत दीजिए। उस रात उसे स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, जीवन का धर्म केवल तप नहीं, कर्तव्य भी है। यदि तुम राजा के घर जाकर भी सेवा, भक्ति और सरलता न छोड़ो तो वही तुम्हारा साधना बन जाएगी। सावन के अंतिम सोमवार को अनुप्रिया का विवाह धूमधाम से हुआ। वह राजमहल में आई, लेकिन महल में वैभव था, शांति नहीं। रानियों के बीच द्वेष था, सेवक डर में जीते थे और राजा भी विलास में लिप्त था। अनुप्रिया ने वहीं से अपना काम शुरू किया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, मंदिर जाती, पूजा करती, फिर सेवकों को भोजन कराती, बीमारों की सेवा करती और प्रजा के कल्याण की योजना बनाती। धीरे धीरे राजा भी उसकी शांति, भक्ति और कर्म से प्रभावित होने लगा। उसने भी महलों में शुद्धता लाना शुरू किया और राज्य में नीतियुक्त शासन लागू किया। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोगों ने कहा, महारानी तो इतनी पुण्यवती हैं, पर भगवान ने यह दुख क्यों दिया? तब अनुप्रिया ने कहा, यह परीक्षा की घड़ी है, शिव की कृपा अभी आएगी।
उसने पूरे राज्य को एक साथ एक दिन के सोमवार व्रत के लिए प्रेरित किया। हजारों लोगों ने एक साथ सावन सोमवार का उपवास किया और सभी शिवालयों में रुद्राभिषेक हुआ। उस रात मूसलाधार वर्षा हुई, नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे और अन्न की वर्षा हुई। लोग रोते हुए बोले, महारानी, आप साक्षात देवी हैं, आपने तो हमारी तकदीर बदल दी। राजा रघुवीर और अनुप्रिया ने उस वर्ष महाशिवरात्रि पर राज्य भर में महामहोत्सव आयोजित किया। हजारों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। उसी रात भगवान शिव पुनः उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने सिद्ध कर दिया कि व्रत केवल तप नहीं, वह सेवा है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, वह प्रत्येक कर्म में है। तुम सच्ची सावन सोमवारी हो। मैं सदा तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। यह कहानी केवल अनुप्रिया की नहीं, बल्कि हर उस नारी की है जो अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करती है। हर उस भक्त की है जो बिना कुछ मांगे सेवा करता है। सावन का व्रत केवल फलाहार का नियम नहीं, वह आत्मा की शुद्धता का मार्ग है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं, और जब वह उसमें उत्तीर्ण होता है तो जीवन में वह सब कुछ पा जाता है जो सच्चा धन है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों से साझा करें। अपने जीवन में भी सावन सोमवार का व्रत अपनाएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव।